Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 11 important question for class 10th। और इससे पहले हम लोग पार्ट 10 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो 60 से पहले के क्वेश्चंस आपको उसमें डिस्कस करे हुए मिल जाएंगे। तो 60 से स्टार्ट करते हैं। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और PA एंड PB आर टेंजेंट सेगमेंट। शो करना है कि AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है, देखो मैं बताती हूँ। ये है आपका सर्कल, ये और ये है आपकी टेंजेंट PA और PB। ये मान लो सेंटर है और ये पार्ट हो गया आपका O। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 180 डिग्री है। तो आप लोगों को पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल OAP इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल OAP और OBP भी कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। तो आपको ये पता है OAP 90 डिग्री बनाता है, OBP क्यों, रीज़न बताओ। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग ये जो जहाँ पे टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब अगर आप 1, 2, 3, 4 ये चारों पार्ट को कंसिडर करोगे तो आपका OAP प्लस OBP प्लस OAP OBP AOB प्लस APB, ये सारे के सारे कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री के। अब यू नो दैट OBP 90 डिग्री का है और OBP भी 90 डिग्री का है, तो बचा APB, ठीक कितना हो गया, 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो अब आप APB इक्वल्स टू APB भी बचा और AOB भी बचा, AOB भी बचा। कौन कौन सा बच गया, एक ये वाला और एक ये वाला, 360 डिग्री है। तो APB प्लस AOB इन दोनों का सम कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि आपको प्रूफ करना था कि जो आमने सामने वाले एंगल है ना, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल्स, ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, लिख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है ये। तो आपको ये नोट डाउन कर लो एक जगह पे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहने चाहिए। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 7th टर्म ऑफ एन AP 32 कहती है और 13th टर्म 62। तो इसे लिख लेते हैं। जो 7th टर्म है वो 32 है और जो आपकी 13th टर्म है वो 62 है। ये बता देना, आज का जो बैकग्राउंड लिया है उसका कलर ब्लैक लिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो इससे तो ये मुझे बता दीजिएगा, कहीं पता लगे इससे भी आप लोगों को इश्यू हो तो उसको चेंज करके फिर मैं वाइट ही कंसिडर कर लूँगी, या कोई और कलर बता देना अगर आपको लग रहा हो। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल्स टू 32 और A13 को लिख सकती हूँ A प्लस 12D इक्वल्स टू 62। क्यों, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे N की वैल्यू 7 है और यहाँ पे N की वैल्यू 13 है। इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। चलो जी अब देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, 6D 12D ये हो गया 60 माइनस का और ये हो गया माइनस का 30। तो ये कैंसिल आउट होके D की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अपॉन में 6 कितनी, 5। अब D की वैल्यू आ गई, पुट वैल्यू ऑफ D की वैल्यू कितनी है, 5 इन इक्वेशन किसी में भी रख दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है।
किसी में भी रख दो। जब आप फर्स्ट में रखोगे तो a प्लस 60 इक्वल्स टू 32, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 32। ये d की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी है मैंने, तो a प्लस 30 इक्वल्स टू कितना 32, तो a की वैल्यू 32 माइनस 30 कितना आ गया आपका, a की वैल्यू 2। a की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई। अब ज़रा क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में बोला क्या था, अब देखो इन्होंने बोला है फाइंड द AP। चलो AP की वैल्यू पूछी है। अब AP की वैल्यू कैसे निकलेगी बता देते हैं। AP के वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दो, कितनी होगी 7, 7 में D ऐड कर दो 12, 12 में D ऐड कर दो 17, तो ये आपकी हो जाएगी AP, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया कंप्लीट, ये दूसरा कलर लेना पड़ेगा। 60 हो गया कंप्लीट, 61 एंड 62। अब 62 की बात करते हैं। दो पोल हैं इक्वल हाइट के, एक दूसरे के सामने खड़े हैं रोड पे, 100 मीटर वाइड। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट लगभग सारे क्वेश्चन इस टाइप के करा दिए हैं। अब जिनको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो तो जो ये आपकी वीडियो है उसको पॉज करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालो, और जिनको नहीं समझ आया है, नहीं क्लियर हुआ है, वो मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से। अब मेरा बैकग्राउंड अलग कलर का है तो मुझे कलर अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये दिखेगा नहीं। ब्लू कलर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये इस तरीके से 100 मीटर वाइड आपका रोड है, ये पोल है, ये भी पोल है। इसको मान लो 60 डिग्री, इसको मान लो 30 डिग्री। A B C D E, ये हमने ट्रायंगल मान लिया। और कुछ दे रखा है नहीं, हमें फाइंड क्या करनी है, पोल की हाइट। इसको H माना, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि दोनों जो पोल है उनकी इक्वल हाइट है, जिसकी वजह से मैंने ये माना। चलो जी, मैंने फिगर बना ली है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ इन ट्रायंगल। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू को x मानूँ तो ये कितनी होगी 100 माइनस एक्स। रीज़न बता रखा है मैंने, इसको 100 लिया, इसको 100 माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि अगर मान लो ये चॉकलेट है आपकी, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अगर ये पार्ट आपका 1 सेंटीमीटर का है तो बाकी बचा हुआ कितना 4, क्यों, क्योंकि 5 में से 1 चला गया तो ये 4 बचा। इसलिए अगर एक पार्ट x है तो दूसरा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC लेते हैं पहले। h अपॉन में x किसके वैल्यू के बराबर होगा, tan 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। h अपॉन में x, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू हो जाएगी आपकी x√3। अब मैं इसको यही नहीं छोड़ूंगी, √3 अपॉन में √3 मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगी तुरंत, तो ये मेरा हो जाएगा √3x अपॉन में 3। इतना हो गया। ये h की वैल्यू आ गई x की टर्म में, और अगर x की वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी होगी 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। रुको इरेज करती हूँ इसको और इजी तरीका बताती हूँ। इसके अंदर √3h की वैल्यू हम x मान सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। x की वैल्यू जो भी निकलेगी उसमें √3h रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे वैल्यू तो h की निकालनी है। मैंने क्या किया देखो, x को भेज दिया 1 से मल्टीप्लाई और √3 को मल्टीप्लाई कर दिया h से। ये ऐसे कर दिया, कंफ्यूज मत होना, इसको इससे, इसको इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक की आपकी वैल्यू आ गई। अब इन ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, DCE की बात करते हैं। DCE की कंडीशन के हिसाब से h अपॉन में कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, किसके बराबर हो जाएगा tan 60 के वैल्यू के बराबर। तो h अपॉन में 100 माइनस एक्स, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई √3 इंटू 100 माइनस √3x।
अब इस x की जगह पे √3h रख सकती हूँ, हाँ जी रख सकती हूँ। √3 इंटू 100 माइनस √3 इंटू √3h। अब इसके बाद करूँगी मैं यहाँ से, इसको इरेज कर रही हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ, इसको देख लो। यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई है ना फाइनल, वो आई है आपकी √3 इंटू 100 और ये हो गया 3h। h की वैल्यू मेरी आ गई √3 इंटू 100 और ये आ गया मेरा माइनस का 3h, क्योंकि √3 3 हो गया, ये वहाँ जाके 4h आ गया, 4 ही आया ना। देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि वो मैंने रेज कर दिया और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकली है वो आई है आपकी 25 अकॉर्डिंग टू माई कंडीशंस। एक बार मैं गो थ्रू करती हूँ कि इतनी वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने रेज करी थी तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये आ गई आपकी 25√3, h की वैल्यू 25√3, नो इशू। चलो अब यहाँ पे अगर सपोज √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप पुट करो, नहीं दे रखी तो आप इतना ही छोड़ दो। हमें सिर्फ हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 63, जो कि क्वेश्चन कह रहा है 63 करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ आइडेंटिटीज़ पूछूंगी। साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए, जल्दी से उसकी रिवीजन कर लो। चलो बैक टू द सॉल्यूशन। इसी कलर का लिख दिया, देखो इसके कलर में कितनी दिक्कत आ रही है। ये आ जाएगा आपका, दूसरे कलर से लिखो इसको, साइन ए कॉसेक ए माइनस साइन ए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाते हैं अपने बैक टू द सॉल्यूशन। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, और इससे पहले मुझे जल्दी से अपनी आइडेंटिटीज़ बता दो। कितनी आइडेंटिटीज़ होती है? एक होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होती है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक जगह लिख लो, क्यों? इसे से डिराइव हुआ। एक बार साइन स्क्वायर ए को यहीं छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर ए उधर चला गया माइनस में। एक बार कॉस स्क्वायर ए को यहीं रखा, साइन स्क्वायर ए को यहाँ भेज दिया, तो साइन स्क्वायर ए नेगेटिव चला गया। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन ए, बाकी 2 और होती है, उसकी भी रिवीजन आप लोग कर लेना। कॉस ए को लिख सकते हैं 1 में साइन ए, और ये हो गया साइन ए। जिस भी चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत हो ना, वो कमेंट सेक्शन में बताते रहना, सो दैट मैं उस चैप्टर को कंटिन्यूस, उस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा ले लूँगी, ताकि आपका ओवरऑल प्रैक्टिस सारे के सारे चैप्टर्स की हो जाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले लिया साइन ए, और 1 का एलसीएम हो गया साइन ए। 1 का आ गया 1, इसके बेस में साइन ए है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ए साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करना था, जब सबसे सिंपल हो जाए। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका इसके अंदर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 63 कंप्लीट। 64 सेज अल्फा बीटा बताने हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो इन्होंने ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, और अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहे हैं। एक तो ये काम करना है आपको, यहाँ से ए की वैल्यू पता है a प्लस बी की वैल्यू पता है 2a प्लस 3, और c की वैल्यू पता है 3a प्लस 4। ये देखो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, जो मैंने लिख दिया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको
इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए पॉइंट्स। अब लेते हैं दूसरा कलर। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू है आपकी वो देखो, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है c/a होती है, तो c की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, रख दो दोनों। 3a + 4 अपॉन में a की वैल्यू a + 1 किसके बराबर हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गई आपकी 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a + 4 = 2a + 2, तो 3a में से 2a चला गया और 2 - 4, तो ये सॉल्व होके a हो गया, ये -2, a की वैल्यू -2 आ गई। अब दूसरा कलर लेते हैं। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व यहाँ तक। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी थी, क्या होती है, -b/a -b -2a + 3 अपॉन में a की वैल्यू क्या थी, a + 1। a की वैल्यू मुझे पता लग गई है यहाँ से, तो a की वैल्यू मैं रख देती हूँ, अपॉन में a की वैल्यू -2 + 1। तो ऊपर से मुझे मिला माइनस बाहर, 2 × 2 = 4, माइनस का प्लस का 3 अपॉन में माइनस का 1। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू निकली है इस स्टेप के बाद, दैट इज़ -4 में से 3 गया तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। देखो कैसे, -4 में से, यहाँ पे देखो, -4 में से +3 गया तो माइनस का 1, और ये माइनस और ये वाला माइनस, तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन में माइनस का 1। तो आंसर विल बी -1 आपका। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जो कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आप लोगों का ये है होमवर्क। इसमें क्या है, a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू है -1.45, -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -0.5, और n की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। अब an के फॉर्मूले में इसमें रखो और इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तब तक खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपनी रिवीजन करते रहो, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ो, एंड बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।